Hi, this is Arun. Once again, we welcome you in our YouTube channel, Arun the Edu Hub. आज एक जो हम टॉपिक लिया है हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन के लिए वो है प्रोनाउन का, और इस तरह से कुछ एडजेक्टिव्स आ जाते हैं उनका सही यूज एक सेंटेंस में। कैसे सेंटेंस में सही यूज करें, बहुत कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, और ये डाउट्स होते हैं ख़ास तौर से हमारे न्यू लर्नर्स के लिए। उनके दिमाग में ही चलता रहता है कि मुझे किसके साथ क्या लगाना है। उसे की अंग्रेजी ढूंढते फिरते हैं, मुझे की अंग्रेजी ढूंढते हैं, अपना अपनी की अंग्रेजी ढूंढते हैं, मेरा मेरी, तुम्हारा तुम्हारी, उनका उनकी। तो इस तरह से व्यूअर्स के मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। आज उन्हीं डाउट्स को देखते हुए और आप लोगों की फ़ोन कॉल्स, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है ऑफिशियल, उसमें जो आप लोगों ने जो डिमांड की है, उस डिमांड को देखते हुए हम एक वीडियो लेक्चर यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, जिससे इस टॉपिक के ऊपर आपकी समझ को और ज़्यादा विकसित किया जा सके। चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे इन सारे जो हमारे सामने नज़र आ रहे हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, इन सभी को एग्जाम्पल्स में एकदम शुरू से। लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन है बहुत काम का, बहुत उपयोगी है। एक एक चीज़ को, सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, पजेसिव को सही जगह यूज करना सीखिए। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए आपकी इसके ऊपर एकदम से मास्टर आप हो जाएंगे और इसके ऊपर आपकी बहुत बड़ी पकड़ हो जाएगी। तो आप ध्यान से देखिए और एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। कौन कौन से इसमें ग्रामेटिकल पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हैं जब हम ट्रांसलेशन कर रहे हों तो उनका हम ध्यान रखें। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये आप समझ ही पा रहे होंगे, मैंने स्क्रीन आपकी छोटी कर दी है, लेकिन आपको नज़र आ जाएगी। इससे पहले बड़ी स्क्रीन थी, तब आपको दिखाई दे रही थी ठीक से, वहाँ क्लैरिटी हो रही थी। इसी के नीचे हम आपके एग्जांपल्स को लेंगे ताकि आपको ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकें। तो लेते हैं हम कुछ एग्जांपल्स, ताकि इनमें से प्रत्येक को हम सही तरीके से प्रयोग करना सीख जाएं एक सेंटेंस के अंदर। ये शुरू करते हैं हम। मैंने आपका पेन नहीं लिया है। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, सॉरी माफ कीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट का। मैंने आपका पेन नहीं लिया है। यहां मैंने की अंग्रेजी, हम जानते हैं किसी भी सेंटेंस को जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को चुनना होता है। तो कौन सेंटेंस में काम कर रहा है, आपका जवाब आएगा मैंने। तो ये देखिए, मैंने की अंग्रेजी आई होती है और मैं की अंग्रेजी भी आई होती है। आई हैव नॉट टेकन, यहाँ टेक की थर्ड फॉर्म लेंगे हम, टेकन, चूंकि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है ये टेंस। आई हैव नॉट टेकन। और याद रखिए, ये जो आपका नज़र आ रहा है आपको, ये आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जो होते हैं उनके साथ में हमको नाउन लाना होता है। यानी कि जो आपको ये सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये पजेसिव केस के जो कॉलम है सामने, उस कैटेगरी में नीचे आप देख रहे हैं एडजेक्टिव, और ये आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन आपके अकेले आते हैं और एडजेक्टिव के साथ में हमको नाउन लाना होता है, तभी वो अपने आप में कंप्लीट एडजेक्टिव होता है। तो आपका पेन, यहाँ ढूंढिए आप, पजेसिव में ही मिलेगा आपको। आपका की अंग्रेजी ये रही आपकी, आपका की अंग्रेजी योर, है ना। आपका पेन या तुम्हारा पेन, मैंने तुम्हारा पेन नहीं लिया है, मैंने आपका पेन नहीं लिया है, तो हो जाएगी आई हैव नॉट टेकन योर पेन। ठीक है। इस पर ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ में अपना अपने की अंग्रेजी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी, इसको हम कुछ और एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। आप लोग पेन पेपर ले सकते हैं और इस तरह जो एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन के सामने आपको चल रहे हैं, आप उन्हें उतारते रहिए और इसको समझते रहिए, एक एक बारीकी को समझिए। इस लेक्चर में आपको क्या बताया जा रहा है ये आप बहुत ध्यान से समझें, तो मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों के ऊपर आपकी बढ़िया से पकड़ हो जाएगी और आप इसको बढ़िया तरीके से समझ भी जाएंगे। और एग्जाम्पल लेते हैं हम।
ये देखिए, वह उसे बुलाता है। ये देखिए, बिल्कुल सिंपल से शुरू करते हैं, वो थोड़ा सा आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स या थोड़ा सा कठिन एग्जाम्पल था, ये आपका सरल है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है ही कॉल्स। अब आप देखिए इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आना है उसे। उसे की अंग्रेजी क्या होती है, तो ये आपको मिल जाएगी, उसे की अंग्रेजी होती है आपकी हिम। अब आपने ये देखना है कि जो उसे है वह किसी मेल के लिए है, यानी कि किसी पुरुष के लिए है, या फिर किसी फीमेल के लिए है। अगर फीमेल के लिए होगा तो आपका शी और उसकी ये पूरी फैमिली है उसका हम यूज करेंगे। और अगर आपका मेल के लिए होगा यानी पुरुषवाचक होगा तो वहां पर हम ही का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी समझने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। तो अब ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट कुछ नहीं है, मेल के लिए है उसे या फिर किसी पुरुष के लिए संबोधित किया गया है। तो ऐसे में हम चाहें तो हिम लगा सकते हैं या फिर हम हर लगा सकते हैं। लेकिन अगर इसमें ये स्पष्ट हो कि यहाँ उसे किसी महिला के लिए कहा गया है तब आप हर लगाएंगे। और अगर ये कहा जाए, ये स्पष्ट हो रहा हो कि यह उस किसी पुरुष के लिए कहा गया है तो फिर आप यहाँ पर हिम लगाएंगे। ठीक है, चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। इसी सेम एग्जाम्पल के ऊपर हम इन सभी ऑब्जेक्ट और पजेसिव को समझने की कोशिश करेंगे। राम मुझे बुलाता है। राम मुझे बुलाता है, आप समझिए मैं सेम सेंटेंस के ऊपर आपको इसलिए दूंगा ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपकी किसी प्रकार की कोई इसमें ना समझी ना रह जाए। अगर कोई भी चीज़ है, कोई दिक्कत हो रही है आपको, तो वो सब इस पे पॉइंट टू पॉइंट इसमें बिल्कुल क्लियर हो सके। राम मुझे बुलाता है, राम कॉल्स। अब यहाँ पर मुझे की अंग्रेजी आपको ढूंढनी होगी, क्योंकि ये वर्ब के बाद में आया है ना, ऑब्जेक्ट है आपका, तो फिर आप ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में इसको ढूंढिए। मुझे की अंग्रेजी मी होती है ना। तो इस तरीके से राम मुझे बुलाता है। अगला एग्जाम्पल है लता उन्हें बुलाती है। उन्हें बुलाती है, लता उन्हें बुलाती है। फिर से लेंगे हम, लता कॉल्स। उन्हें की अंग्रेजी ढूंढनी होगी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ध्यान रहे हिंदी सेंटेंसेस में वर्ब से ठीक पहले आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको, और अंग्रेजी में जो ऑब्जेक्ट होता है वह आपका वर्ब के बाद में होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो उन्हें की अंग्रेजी आप ढूंढिए, उन्हें की अंग्रेजी आपको मिल जाएगी। ये रही आपकी उन्हें की अंग्रेजी, तो आप लगा देंगे यहाँ पर देम। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही अगर हो तुम हमें बुलाते हो, तो हो जाएगा यू कॉल। हमें की अंग्रेजी ढूंढेंगे हम तो मिल जाएगी हमें, ये रही, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यू कॉल अस, यू कॉल अस। ठीक है, इस तरीके से। और भी देखिए, तो इस तरीके से हम लगभग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना सीख गए या फिर सब्जेक्ट का हम प्रयोग करना सीख गए। अब हम बात करेंगे पजेसिव केस की। पजेसिव केस को सेंटेंस में कैसे प्रयोग में लाया जाता है। बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि किसके साथ में अपना अपनी की अंग्रेजी क्या लगाए। अगर सेंटेंस इस प्रकार हो, हमारा भाई अखबार पढ़ता है, सिंपल एग्जांपल्स लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और ऐसे लर्नर जिन्होंने अभी अभी ट्रांसलेशन को करना शुरू किया है
उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमारे एग्जाम्पल्स बहुत सिंपल रहेंगे। हमारा भाई अखबार पढ़ता है ना। याद रखिए ये एक पजेसिव है और पजेसिव केस में भी हमारा एडजेक्टिव है हमारा, और हमने बताइए कि पजेसिव के साथ में, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में आपका नाउन जरूर आएगा। तो यहाँ पर हमारा की अंग्रेजी हम अकेले नहीं ला सकते, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव वो होते हैं जहाँ पर किसी का कोई अधिकार प्रकट हो रहा हो, उस पर अपना अधिकार दर्शाया जा रहा हो। तो भाई के ऊपर अधिकार दर्शाया गया है हमारा, है ना। तो जो जिस नाउन की ये विशेषता बताता है, जिस नाउन को ये पजेस करता है, उससे ठीक पहले हमें एडजेक्टिव को लाना होता है। तो भाई एक नाउन है और भाई से ठीक पहले ही हमको हमारा की अंग्रेजी लानी होगी। तो ये हो जाएगा हमारा अवर ब्रदर रीड्स न्यूज़पेपर। मुझे उम्मीद है धीरे धीरे आप इसकी सभी बारीकियों को समझ रहे होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल सेम इसके ऊपर ही लेंगे हम। अगर एग्जाम्पल ऐसे हो, उनका भाई अखबार पढ़ता है। पहले था हमारा भाई अखबार पढ़ता है, तो हमने हमारा की अंग्रेजी ली थी आर ब्रदर रीड्स न्यूज़पेपर। यहां लेंगे उनका भाई, तो उनका की अंग्रेजी हमको देखनी होगी देयर ब्रदर रीड्स न्यूज़पेपर। देयर ब्रदर रीड्स न्यूज़पेपर। तो हमने देखा इस तरीके से प्रत्येक के साथ में अपनी अंग्रेजी इसकी बदलती चली जा रही है। एक दो और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमें ठीक से क्लियर हो जाए। अब आप इसको देखिए, मान लेते हैं हम मेरा भाई, या हम एग्जांपल ले लेते हैं उसका भाई अखबार पढ़ता है। तो यहाँ उसका की अंग्रेजी हो जाएगी, क्योंकि ये पजेसिव केस है और पजेसिव एडजेक्टिव है। तो मैंने बताया था पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में हम नाउन जरूर लाएंगे। वो तब तक स्पष्ट नहीं हो सकता कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव जब तक उसके साथ में हम नाउन लेके ना आए। तो उसका भाई यहाँ हो जाएगा हिज ब्रदर। ध्यान देने वाली बात इसमें ये है, हमको बस ये स्पष्ट रखना है कि भाई ये किसी फीमेल का भाई है या फिर किसी मेल का भाई, यानी कि किसी पुरुष का भाई है या फिर किसी महिला का भाई। अगर पुरुष के भाई के बारे में बात हो रही होगी, पुरुष के भाई को संबोधित किया जा रहा होगा, तो वहाँ हम लगाएंगे हिज ब्रदर। और किसी महिला के भाई को संबोधित किया जा रहा होगा तो फिर हम लगाएंगे हर ब्रदर, है ना। जैसे कि यहाँ पर ये स्पष्ट है, ये अगर किसी महिला को संबोधित है तो फिर ये सारी फैमिली आएगी, और अगर किसी पुरुष को संबोधित है तो फिर ये सारी फैमिली आएगी। एडजेक्टिव्स का ज़रूर ध्यान रखना है। बाद में हम आपको पजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, पजेसिव प्रोनाउन में और पजेसिव एडजेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है, वो भी करके दिखाएंगे। बने रहिए आप इसमें, आप देखते रहिए इसको। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएंगी। अब आपको ये दोनों चीज़ें मुझे लग रहा है क्लियर हो गई होंगी, लेकिन अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अपना अपनी की अंग्रेजी किसके साथ में क्या लगती है। तो वो देखते हैं हम। एक ही एग्जाम्पल पर हम लेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकें और आपको समझने में भी आसानी रहे। शुरू करते हैं। मैं अपना पाठ याद करता हूँ। मैं अपना पाठ याद करता हूँ। अब यहाँ देखने वाली बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये टेंस है आई। थोड़ा सा ध्यान देने की बात ये है, जिस तरह से ये सामने आपको अपना अपने की अंग्रेजी नज़र आ जाएगी, तो पजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनके साथ में नाउन जरूर आता है। अब यहाँ पर अपना के साथ में पाठ, तो हमें अपना और ये पाठ दोनों एक साथ लेके आने होंगे। मैं अपना पाठ याद करता हूँ, आई लर्न। आई के साथ अपना की अंग्रेजी आएगी माई। ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ सब्जेक्ट हमारा हम होता, हम अपना पाठ याद करते हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट वी हो जाता और उसके साथ अपना की अंग्रेजी हम लगानी होती आर लेसन। तो मैं अपना पाठ याद करता हूँ, आई लर्न माई लेसन। ठीक ऐसे ही
अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया था, अगर सेंटेंस इस तरह से होता, हम अपना पाठ याद करते हैं, हम अपना पाठ याद करते हैं, तो सेंटेंस हो जाता हमारा वी लर्न। याद रहे, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ में अपना अपनी की अंग्रेजी भी बदल जाएगी। तो वी के साथ अपना की अंग्रेजी आएगी आर, वी लर्न आर लेसन। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। होता इस प्रकार, तुम अपना पाठ याद करते हो, तुम अपना पाठ याद करते हो। है ना, तुम अपना पाठ याद करते हो, तो तुम की अंग्रेजी हो जाती यू, और तुम के साथ अपना अपनी अपने की अंग्रेजी भी बदल जाती, तो ये हो जाती यू लर्न योर लेसन। है ना, तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको बहुत बढ़िया से आप इसको समझ पा रहे होंगे, और अब धीरे धीरे इस टॉपिक के ऊपर भी आपकी मास्टरी हो जाएगी, आप इसको बेहतर तरीके से और आसान तरीके से समझ पाएंगे। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है, वो ये है, कई बार हमारे जो व्यूअर्स होते हैं, कुछ जो न्यू लर्नर्स होते हैं, उन्हें क्या दिक्कतें आती हैं। जैसा कि आपने हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे सवाल भी पूछे और हमें कहा भी है कि हमें कुछ इस तरह की दिक्कतें आती हैं कि सर, अगर इस तरह से हो, मेरा भाई अपना पाठ याद करता है, तब सर हम अपना अपनी की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? क्या हम मेरा के अकॉर्डिंग लगाएंगे, माई के हिसाब से लगाएंगे, या फिर किस हिसाब से लगाएंगे? तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं देखना है कि सामने पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है, इस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको केवल ये देखना है कि भाई अपना पाठ याद करता है, आपका सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है, आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या फिर कोई प्लूरल है, ये आपको ध्यान देना है। तो भाई याद करता है ना, तो मेरा भाई की अंग्रेजी हो जाती है माई ब्रदर। आपको माई से कोई लेना देना नहीं है जब आप ये निर्धारित कर रहे हो कि अपना अपने की अंग्रेजी क्या लगेगी, आपको सिर्फ भाई के हिसाब से लगाना है। याद रखिए, अगर किसी का नाम हो, मान के चलिए राम अपना पाठ याद करता है, अगर सब्जेक्ट हमारा राम होता तो फिर हम उसे पुरुषवाचक के हिसाब से ही मानते और उसके साथ अपना अपनी की अंग्रेजी हमें हिज लगानी होती। ऐसे ही भाई है, एक वचन है, और पुरुष है, पुरुषवाचक है, तो फिर हम इसके साथ में अपना अपनी की अंग्रेजी हिज लगाएंगे। माई ब्रदर लर्न्स हिज लेसन। ठीक है, अब हम ले लेते हैं कोई फेमिनाइन जेंडर का एग्जाम्पल। मेरी बहन अपना पाठ याद करती है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माई सिस्टर। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो फेमिनाइन जेंडर है, जैसे हमने बताया था पिछली बार भाई था यानी कि पुरुषवाचक था, तो फिर हम ही के हिसाब से सारी चीज़ें निर्धारित करेंगे, और इस बार हमारा जो सब्जेक्ट है वह हमारा फेमिनाइन जेंडर है, तो हम सब्जेक्ट को सी के हिसाब से निर्धारित करेंगे। तो अब हम सी के हिसाब से माई सिस्टर यानी कि सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो फिर उसके साथ में हमें अपना अपने की जो अंग्रेजी लगेगी यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव हमें लगाना होगा, वो हर लगाना होगा। माई सिस्टर लर्न्स हर लेसन। आप पेन पेपर लेकर के प्रत्येक एग्जाम्पल को आप उतारते चले जाएं, ताकि आपकी जो पकड़ है इस टॉपिक के ऊपर वो बढ़िया तरीके से एकदम मजबूत होती चली जाए, और आप किसी भी कभी भी जब कभी भी ट्रांसलेशन कर रहे हो तो वहाँ आप फंसे ना, इसलिए आप पेन पेपर का ज़रूर इस्तेमाल करें और इसको नोट करते चले जाएं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब देखिए,
उनकी बहन अपना पाठ याद करती है, उनकी बहन अपना पाठ याद करती है, तो उनकी की अंग्रेजी जो आएगी वो देयर आ जाएगी, देयर सिस्टर, पाठ याद करना, देयर सिस्टर, चूंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, लॉरेंस हर लेसन, उनकी बहन अपना पाठ याद करती है। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। हमें ये देखना है जब जब भी हम इसके साथ में अपना अपनी की अंग्रेजी निर्धारित करें तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, इससे कोई लेना देना नहीं है कि उधर उनका आया है, योर तुम्हारा आया है या हमारा आया है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बस हमें ध्यान ये देना है कि जो मुख्य नाउन है हमारी वह सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर नाउन हमारी प्लूरल है, इसका हमें ध्यान देना है और उसी के हिसाब से हमें उसके साथ में पजेसिव एडजेक्टिव का निर्धारण करना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। चलिए इसको भी हम लेते हैं आसानी से, और मुझे उम्मीद है प्रत्येक जो हमारे व्यूअर हैं सभी इसको आसानी से समझ पाएंगे और सबको अच्छे तरीके से इन सभी चीज़ों के ऊपर अपनी एक बढ़िया पकड़ महसूस होगी। चलिए ये देखते हैं हम पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या फ़र्क है। हालांकि दोनों का मतलब एक ही होता है और लगभग तरीका भी एक ही होता है, पर क्या डिफरेंस है फिर भी इनके यूज में, हम उसको निर्धारित करते हैं। अगर हम ये कहें कि यह मेरी कार है, यह कार मेरी है, यह मेरी कार है, यह मेरी कार है ना। तो कार के ऊपर जो पोजीशन नजर आ रहा है वो किसका है, मेरा। कार के ऊपर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है ना। तो ये बनेगा हमारा दिस इज माई कार। ठीक है, यहाँ आप इसके भाव को समझिए, कार के ऊपर किसका पोजीशन है, मेरा, लेकिन ये दोनों साथ आए हैं तो फिर हमें यहाँ पर जो माई का प्रयोग किया गया है वह पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में है। अब अगर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से होता, सामने ही इसके लिखते हैं, यह कार मेरी है, यह कार मेरी है। आप इसके भाव को समझिए, दोनों ही सेंटेंसेस का भाव लगभग एक है, लेकिन थोड़ा सा तरीके में परिवर्तन है। इस सेंटेंस में माई का जो प्रयोग है वह एडजेक्टिव के रूप में है और इस सेंटेंस में माइन का प्रयोग होने जा रहा है जो कि एक पजेसिव प्रोनाउन होगा। तो यह कार मेरी है, दिस कार इज माइन, है ना। आप देखिए दोनों का भाव एक है। माइन का जब प्रयोग होगा तो वो पजेसिव प्रोनाउन के रूप में होगा और माई का नाउन के साथ में जब प्रयोग हो रहा है तो वह पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हो रहा है। एक दो और एग्जांपल लेते हैं ताकि इनमें से प्रत्येक को हम बढ़िया तरीके से समझ सकें। चलिए लेते हैं, यह मेरा पेन है। आप कहेंगे दिस इज माई पेन या फिर इट इज माई पेन, दिस इज माई पेन। यहाँ पर माई का प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हो रहा है और अगर आपका एग्जाम्पल इस तरीके से हो, यह पेन मेरा है, तो हो जाएगा दिस पेन इज माइन। तो ये इस तरीके से आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। तो मुझे उम्मीद है ये पूरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपने काफ़ी इन्जॉय भी किया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आपके कन्फ्यूजन, आपके डाउट्स इसमें दूर हो गए होंगे और कॉपी पेन का भी आपने यूज किया होगा। आप पूरा अपने नोट्स बना रहे होंगे। तो जो हमारी सीरीज़ शुरू हुई थी शून्य से शिखर की ओर, उसी कड़ी में ये वीडियो लेक्चर भी आपके लिए पहली वाली वीडियोस की तरह बहुत उपयोगी होने जा रहा है।
बने रहिए इन वीडियोस के साथ में, आप इनको पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को और ज़्यादा इन्हेंस कर